ताकि मेहनतकश लोगों को स्वादिष्ट खाना मिल सके, तुमने 5 रुपए की एक ऑल यू कैन ईट सेल्फ सर्विस होटल खोली और ऐलान कर दिया कि लॉबस्टर और किंग क्रैब भी जितना चाहो खाओ। सबको लगा कि तुम कोई ठग हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम्हारा मकसद पैसे कमाना ही नहीं था, क्योंकि तुम एक गॉड लेवल रेस्टोरेंट सिस्टम से बन चुके थे। बस ग्राहकों की इमोशनल वैल्यू इकट्ठी करनी थी और बदले में तरह तरह के खाने और इनाम मिलने वाले थे। जीरो कॉस्ट पर होटल चलाने वाले सिस्टम का पहला मिशन था 10,000 इमोशन पॉइंट्स हासिल करना। इसके बाद तुम्हें एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिला। उसे खोलने पर 300 सर्विंग आलू मटन करी, अनलिमिटेड महाराज शेफ और सफेद चावल, अनलिमिटेड ठंडी नींबू पानी, 3 महाराज शेफ और 300 सर्विंग शाकाहारी व्यंजन मिले। तुम्हारे मन में ख्याल आते ही एक कटोरी आलू मटन करी सामने मेज पर आ गई। मटन का हर टुकड़ा बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था और उसकी चमड़ी व रेशे रोशनी में चमक रहे थे। तुमने तुरंत एक टुकड़ा उठाकर चखा और पूरे 5 कटोरे चावल खा गए। तब जाकर संतुष्टि से मुंह पोंछा। कमाल है, क्या ये देवताओं का खाना है? इसके बाद तुमने सिस्टम के खाने और चावल को 5 अलग अलग गर्म रखने वाले कंटेनरों में रखा और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। भाइयों, 5 रुपए वाली सेल्फ सर्विस होटल अब खुल चुकी है। आज आपके लिए मसालेदार कमल ककड़ी, कीमा लोबिया और ये आखिरी आलू मटन करी तैयार है। सारे व्यंजन सिर्फ 5 रुपए में अनलिमिटेड हैं। चावल और ड्रिंक्स भी अनलिमिटेड। आप सभी का स्वागत है। जल्दी ही लाइव में 500 से ज्यादा लोग आ गए। शुरुआत में कमेंट्स में हैरानी थी, लेकिन उसके बाद शक शुरू हो गया। कोई बोला, ये भी कोई वायरल होने के चक्कर में पड़ा ठग होगा। ये मटन तो साफ दिख रहा है कि किसी सड़े मांस को प्रोसेस करके बनाया गया है। 5 रुपए में आधा किलो बतख का मांस भी नहीं मिलता और ये मटन अनलिमिटेड खिला रहा है। बड़ा मजाक है। लेकिन तुमने इन कमेंट्स की परवाह नहीं की और भी जोश से लाइव करते रहे। तभी करोड़ों फॉलोअर्स वाले फूड एक्सपोजर इन्फ्लुएंसर आरव दादा की नजर तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पर पड़ गई। अरे भाइयों, आज तो काम मिल गया। ये लाइव देखा? 5 रुपए में अनलिमिटेड मटन बुफे। अगर ये प्रोसेस्ड नकली मांस नहीं निकला तो मैं आज के बाद फूड व्लॉगिंग छोड़ दूंगा। जल्द ही आरव दादा अपनी बड़ी एसयूवी लेकर तुम्हारी होटल पहुंच गए। बॉस, तुम लाइव में कह रहे थे कि 5 रुपए में जितना चाहो मटन खाओ, सच है क्या? तुम मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, पूरे हॉल में सेल्फ सर्विस है। 5 रुपए प्रति व्यक्ति, पहले पेमेंट फिर खाना, पूरा ईमानदार सौदा। आरव दादा हंस पड़े। बड़ा कॉन्फिडेंस है। इतना कहकर उन्होंने मोबाइल से 5 रुपए स्कैन कर दिए और सीधे उस कंटेनर के सामने पहुंच गए जिस पर लिखा था आलू मटन करी। दोस्तों, अब चमत्कार देखने का वक्त आ गया है। आओ देखें 5 रुपए का ये मटन आखिर किस लेवल का है। इतना कहकर उन्होंने झटके से ढक्कन खोल दिया। अगले ही पल एक ऐसी गहरी और मदहोश कर देने वाली मांस की खुशबू फूटी कि पूरा माहौल उसकी महक से भर गया। एक पल के लिए आरव दादा का दिमाग जैसे रुक गया। पूरे देश के महंगे से महंगे खाने चख चुके इस फूडी की सहज समझ उसे बता रही थी कि इस हांडी में इस्तेमाल हुआ सामान बेहद कीमती है। जैसे जैसे भाप छंटी, सबकी नजरों के सामने मटन का एक पूरा पहाड़ दिखाई दिया जो सुनहरी भूरी चमक बिखेर रहा था। साथ में पड़े आलू मटन का सारा रस सोखकर चमक रहे थे। ये कहीं से भी सड़क किनारे मिलने वाला 5 रुपए का खाना नहीं लग रहा था। इसे अगर किसी बड़े शहर के सबसे लग्जरी रेस्टोरेंट में 888 रुपए प्लेट के हिसाब से भी रखा जाए तो अमीरों की लाइन लग जाए। यह नजारा देखते ही लाइव चैट फट पड़ी। क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? ये कटिंग और टेक्सचर तो इंटरनेशनल ग्रेड वैग्यू जैसा लग रहा है। और ये ग्रेवी की चमक देखो, कम से कम 20 साल का किचन एक्सपीरियंस चाहिए ऐसा बनाने के लिए। झूठ है, मैं नहीं मानता कि 5 रुपए में ऐसा खाना मिल सकता है। जरूर किसी केमिकल से बनाया हुआ नकली मॉडल होगा। तभी कमेंट्स आने लगे, आरव दादा खड़े क्या हो, एक टुकड़ा चखो। कमेंट्स की बाढ़ ने आरव दादा को होश में वापस ला दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। फिर उन्होंने कीमा लोबिया, मसालेदार कमल ककड़ी और लहसुन वाले खीरे के कंटेनरों के ढक्कन भी खोले। हर डिश थोड़ी थोड़ी प्लेट में ली और एक भरी हुई प्लेट लेकर टेबल पर बैठ गए। कैमरे की तरफ देखते हुए उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों, मानना पड़ेगा कि दिखने में तो सब कमाल का है। मैं मानता हूं कि इस दुकान ने पहली नजर में मुझे भी धोखा दे दिया, लेकिन मेरी जीभ कैसी है ये आप जानते हो। चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, मेरे मुंह में आते ही उसकी पोल खुल जाती है। इतना कहकर उन्होंने मटन का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा बदल गया। ये क्या? अचानक उनके पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। गाढ़ा और गहरा स्वाद उनकी जीभ पर फट पड़ा और बेमिसाल स्वाद की लहर ने उन्हें पूरी तरह डुबो दिया। टॉप क्वालिटी मटन की मलाईदार खुशबू और दर्जनों खास मसालों की परतें मिलकर उनके मुंह में जैसे एक भव्य संगीत रच रही थीं। बहुत बहुत स्वादिष्ट। उनके साथ आया कैमरामैन ने देखा कि आरव दादा का शरीर कांप रहा है और आंखों में आंसू आ गए हैं। वो इतना डर गया कि लगभग कैमरा गिरा बैठा और भागकर उनके पास पहुंचा। आरव दादा, आप ठीक तो हैं? कहीं खाना खराब तो नहीं था? लाइव चैट भी हिल गई। अरे यार, इसे तो झटके आने लगे। इस मटन में कुछ मिला हुआ है। मैं पहले ही कह रहा था, 5 रुपए का मांस खाओगे तो यही होगा। जल्दी पुलिस बुलाओ, ये होटल लोगों की जान ले लेगी। लेकिन जैसे ही कैमरामैन का हाथ आरव दादा की पीठ तक पहुंचने वाला था, उन्होंने अचानक उसे धक्का देकर दूर कर दिया और सिर झुकाकर प्लेट पर टूट पड़े। वाह, कमाल, बहुत कमाल। कुछ मटन खाने के बाद उन्हें लगा कि थोड़ा भारी हो रहा है, तो उन्होंने एक कौर लहसुन वाले खीरे का खाया।
एक करारी आवाज उनके मुंह में गूंजी। उस पल उन्हें लगा जैसे वह सुबह सुबह बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खड़े हों। खीरे की ताजगी और सिरके का संतुलन इतनी खूबसूरती से मिला हुआ था कि मुंह का सारा भारीपन पल भर में गायब हो गया। उन्होंने ठंडी सांस भरी और महसूस किया कि उनकी आत्मा तक साफ हो गई हो। नहीं, ये काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। बॉस, और चावल लाओ, और एक बड़ा कटोरा मटन भी। मैं 10 कटोरे खाऊंगा। पूरा लाइव रूम एकदम खामोश हो गया। मैंने अभी क्या देखा? फूड एक्सपोज करने वाले आरव दादा एक कौर खाते ही रो पड़े और अब 10 कटोरे खाने की बात कर रहे हैं। ये एक्टिंग है, पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है। आरव दादा, इस होटल ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? उसी समय तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन लगातार बजने लगी। लक्ष्य आरव दादा में अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। तुम मन ही मन खुश हो गए। मामला सेट हो गया था। लगातार 3 बड़ी प्लेट मटन और 5 कटोरे चावल खाने के बाद आरव दादा आखिर पेट पकड़कर कुर्सी पर ढेर हो गए। उनका कैमरामैन धीरे धीरे पास आया। दादा, लाइव चैट फट गई है। लाखों लोग आपको गालियां दे रहे हैं। सब कह रहे हैं कि आपने पैसे लेकर यह ड्रामा किया है। ये सुनते ही आरव दादा उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने मोबाइल छीन लिया और स्क्रीन पर भरे हुए धोखेबाज अनफॉलो वाले कमेंट्स देखे। अगले ही पल उन्होंने टेबल पर रखा वो स्टेनलेस स्टील का प्लेट उठाया जिसे वह लगभग चाटकर चमका चुके थे और कैमरे के सामने कर दिया। तुम लोग इसे केमिकल वाला खाना कहते हो? क्या तुमने कभी किसी नकली खाने में ऐसा फाइबर टेक्सचर देखा है? क्या किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर में इतनी गहराई और ऐसा आफ्टर टेस्ट हो सकता है जो सीधे दिल तक पहुंच जाए? मैं आज सबके सामने कह रहा हूं, इस होटल की आलू मटन करी मेरी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट चीज है। 5 रुपए में यह आदमी बिजनेस नहीं कर रहा, लोगों की सेवा कर रहा है। तुम लोग कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, इसी शहर के भाइयों और बहनों, मैं अपने लाखों फॉलोअर्स वाले अकाउंट की कसम खाकर कहता हूं, अगर तुम यहां आकर 5 रुपए खर्च करो और खाना अच्छा ना लगे तो मेरे सामने थप्पड़ मार देना। मैं हर इंसान को 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन अगर खाना अच्छा निकला तो पूरे इंटरनेट पर शिवालय नाम छा जाना चाहिए। लाइव चैट पूरी तरह पागल हो गई। यह आदमी सच में अपना अकाउंट दांव पर लगा रहा है? पुराने शहर की 13वीं गली में है ना? मैं अभी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हूं। मैं अभी कैब पकड़ रहा हूं। देखता हूं ऐसा कौन सा 5 रुपए का बुफे है जिसने करोड़पति इन्फ्लुएंसर का यह हाल कर दिया। मैं भी आ रहा हूं। लाइव में लगातार आते, मैं पहुंच रहा हूं वाले कमेंट्स देखकर आरव दादा ने लंबी सांस ली। फिर वह काउंटर तक गए और तुम्हारे सामने झुककर बोले, बॉस माफ करना, मैंने पहले बहुत ऊंची आवाज में बात की थी। आपकी कला कमाल की है। जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी इस होटल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुमने शांत भाव से उनकी तरफ देखा। इतना भी मत कहो, तुम्हें खाना पसंद आया वही मेरे लिए काफी है। कुछ देर बाद 6 फुट 3 इंच से भी लंबा एक भारी भरकम आदमी दुकान में घुस आया। आरव दादा कहाँ हैं? मैं आया हूं उन्हें थप्पड़ मारकर वो 10,000 रुपए लेने। वह आरव दादा का कट्टर फैन था और गुस्सैल फूड एक्सपोजर करने वालों में मशहूर था। सिर्फ 5 मिनट पहले तक वह पास के जिम में वर्कआउट कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि आरव दादा एक छोटी सी होटल के लिए अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं, उसने तुरंत डंबल फेंके और टैक्सी पकड़कर यहां आ गया। लेकिन अंदर आते ही वह रुक गया। उसने देखा कि आरव दादा और उनका कैमरामैन अभी भी जमकर खाना खा रहे हैं। आरव दादा ने मुंह उठाकर कहा, खड़े मत रहो, जल्दी पैसे दो और खाना लो। अगर नहीं खाया तो जिंदगी भर पछताओगे। देर हुई तो शोरबा भी नहीं बचेगा। वह आदमी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसने काउंटर के पीछे खड़े मुस्कुराते हुए तुम्हारी तरफ देखा। मैं भी देखता हूं आखिर 5 रुपए के इस मटन में ऐसा क्या है। पैसे देने के बाद उसने जल्दी से एक प्लेट आलू मटन करी ली, बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा मटन का टुकड़ा उठाया और एक ही बार में काट लिया। अगले ही पल उसका शरीर भी जोर से कांप उठा। उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर गई। उसकी आवाज तक कांपने लगी। ये तो बहुत कमाल है। बॉस सच बताओ, इसमें ऐसा क्या डाला है? एक कौर खाते ही मुझे लग रहा है कि मैंने जिंदगी भर जो भी मांस खाया वो सब बेकार था। तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, हमारे यहाँ सब कुछ पूरी तरह प्राकृतिक है, बस शेफ की कला थोड़ी सी बेहतर है। थोड़ी सी बेहतर? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नई चॉपस्टिक उठाई और खुद भी टूट पड़ा। कुछ ही देर में तुम्हारी सेल्फ सर्विस होटल पूरे शहर में मशहूर हो गई। हजारों लोग यहां आने लगे। जल्दी करो, गाड़ी लॉक मत करो वरना खाना खत्म हो जाएगा। आरव दादा सच कह रहे थे। मैंने उस मसल वाले आदमी को रोते हुए खाते देखा है। बॉस मेरे लिए एक जगह बचा लो। मैं 50 नहीं 100 रुपए दूंगा। लाइन में लगो, सब लाइन में लगो। पहला प्लेट खत्म करने के बाद वह विशालकाय आदमी दरवाजे पर खड़ा हो गया और सिक्योरिटी गार्ड बन बैठा। बॉस ने कहा है 5 रुपए प्रति आदमी। जो भी लाइन तोड़ेगा सबसे पहले मैं उसे बाहर फेंकूंगा। थोड़ी अफरा तफरी के बाद लोगों ने लगभग 100 मीटर लंबी लाइन लगा ली, जो होटल के बाहर से निकलकर पूरी पुरानी गली के आखिर तक पहुंच गई। काउंटर के सामने एक छोटी कद की महिला इन्फ्लुएंसर खड़ी थी, जिसने जे के यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वह असल में यहां सिर्फ एक्सपोज करने और व्यूज लेने आई थी। उसने नाक सिकोड़ते हुए पैसे दिए और सिर्फ एक चम्मच कीमा लोबिया और थोड़ी सी मसालेदार कमल ककड़ी ली। मटन को तो उसने हाथ भी नहीं लगाया। कैमरे की तरफ देखकर उसने कहा, दोस्तों ऐसी जगह की साफ सफाई पर भरोसा करना मुश्किल है। मैं आप सबके लिए रिस्क लेकर सिर्फ सब्जी चखूंगी। उसने भौहें चढ़ाकर चमकती हुई कमल ककड़ी का एक टुकड़ा मुंह में रखा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। ये उसकी करारी बनावट, शानदार चबाने वाला टेक्सचर और अचानक फूट पड़ने वाली खुशबू ने जैसे परफेक्ट संतुलन बना दिया था।
ऊपर लगी गर्मा गर्म चटपटी ग्रेवी के साथ उसका स्वाद इतना कमाल था कि एक कौर खाने के बाद निगलने का मन ही नहीं कर रहा था। अनजाने में उसने फिर एक कौर चावल का खाया जिसमें कीमा लोबिया मिला हुआ था। बेहतरीन तरीके से भुना हुआ कीमा और करारे लोबिया के दाने नरम और सुगंधित चावलों के साथ ऐसे घुल गए थे कि हर निवाला जैसे स्वाद का धमाका बन गया। वह महिला इन्फ्लुएंसर तुरंत लाइव बंद कर बैठी, इमेज की भी परवाह नहीं की और प्लेट लेकर भीड़ में घुस गई। इस समय पूरा शिवालय भोजनालय एक पागल कर देने वाले फूड बैटलफील्ड में बदल चुका था। काउंटर के पीछे खड़े तुम खुशी से झूम रहे थे। सिस्टम की नोटिफिकेशन लगातार आ रही थी। तभी जब तुम पहली बार लकी ड्रॉ करने वाले थे, भीड़ में अचानक किसी की दर्द भरी चीख गूंज उठी, बॉस खत्म हो गया, आलू मटन करी खत्म हो गई। उसके तुरंत बाद दूसरी और तीसरी आवाज आई, कीमा लोबिया भी खत्म। किसने अभी हाथ डालकर कमल ककड़ी उठाई, वो भी खत्म हो गई। मैं आधे घंटे लाइन में लगा था सिर्फ एक कौर खाने के लिए। चावल भी खत्म हो गए। बॉस कुछ करो। क्या मतलब खत्म? मैं शहर के दूसरे छोर से 3 घंटे गाड़ी चलाकर आया हूं और तुम कह रहे हो खाना खत्म हो गया। बॉस जल्दी बनाओ, चाहे अभी एक पूरा जानवर काटना पड़े, लेकिन हमें खाना चाहिए। पूरे हॉल में विरोध और शिकायतों की आवाजें गूंजने लगीं। लोगों का गुस्सा देखकर तुमने माइक उठाया और कहा, दोस्तों शांत रहो, मैंने कहा था 5 रुपए में अनलिमिटेड मिलेगा। मुझे सिर्फ 3 मिनट दो, मैं किचन से नया स्टॉक लेकर आता हूं। 3 मिनट बाद मटन, सब्जियां और चावल सब फिर से भर जाएंगे। इतना कहकर तुम सीधे किचन में चले गए। बाहर लोग फिर शक करने लगे, 3 मिनट? क्या ये जादूगर है? आलू मटन जैसी डिश को गलने में घंटों लगते हैं। पक्का पहले से खरीदे हुए सस्ते रेडीमेड पैक लाकर देगा। अगर उसने हमें पैक वाला खाना खिलाया तो मैं उसकी दुकान तोड़ दूंगा। इस बीच किचन में पहुंचकर तुमने तुरंत सिस्टम पैनल खोला और सारे इमोशन पॉइंट्स लकी ड्रॉ में लगा दिए। आखिर में जब पॉइंट्स लगभग खत्म होने वाले थे, तब जाकर तुम्हें मटन और शुरुआती सभी डिशों के लिए 24 घंटे की अनलिमिटेड सप्लाई परमिशन मिल गई। साथ ही 2 और चीजें मिली। पहली थी डायमेंशनल कांस्टेंट टेम्परेचर स्टोरेज, जिसकी क्षमता एक पूरे बास्केटबॉल कोर्ट जितनी थी। उसमें रखा हर खाना हमेशा उसी हालत में रहता था जैसे अभी अभी बनाया गया हो। दूसरी थी एब्सोल्यूट क्लीन जोन, जिसके प्रभाव से होटल के अंदर मौजूद हर दाग, बदबू, कचरा या टुकड़ा ग्राहक के सीट छोड़ने के 3 सेकंड के अंदर अपने आप साफ हो जाता था। इसके बाद तुमने एक ट्रॉली निकाली और बिजली जैसी रफ्तार से 4 बड़े टब आलू मटन करी, 2 टब कीमा लोबिया, 2 टब लहसुन वाला खीरा, 2 टब मसालेदार कमल ककड़ी और पूरा एक ड्रम चावल उसमें भर दिए। जब तुम ट्रॉली धकेलते हुए हॉल में वापस आए तो पूरा होटल हैरानी से सांस रोककर देखने लगा। अरे यार, इतना सारा मटन! टब तो ऊपर तक भरे हुए हैं। ये स्पीड इंसानों वाली नहीं है। रंग और खुशबू बिल्कुल पहले जैसी है। मम्मी, मैंने इसे गलत समझा था। सच में 5 रुपए में इतना शानदार खाना मिल सकता है। तुमने कहा, खाना आ गया है, सब लाइन में रहो। वहीं दरवाजे पर खड़ा विशालकाय आदमी पूरी ईमानदारी से व्यवस्था संभाल रहा था, लेकिन खुद भी चुपके से आधी प्लेट और कीमा लोबिया भर लाया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ। आपको एक एपिक एक्सक्लूसिव नई डिश का ड्रॉ मौका मिला है। क्या आप ड्रॉ शुरू करना चाहते हैं? तुमने बिना सोचे हाँ चुन लिया। बधाई हो, आपने एपिक मुख्य भोजन प्योर मीट मटन नूडल्स प्राप्त किए हैं। ये नूडल्स असल में नूडल्स नहीं बल्कि सिर्फ मटन की लंबी कतरनों से बने हैं। इनके साथ गाढ़ा हड्डियों का शोरबा और मुलायम अंडे की परत मिलती है। यह सुनकर तुमने गहरी सांस ली। बिना आटे के पूरी तरह मटन से बने नूडल्स। यह नूडल्स खाना नहीं था, मानो एक पूरे जानवर की आत्मा का स्वाद चखना था। तुम्हारे मन में ख्याल आते ही किचन में प्योर मीट मटन नूडल्स के 10 बड़े ड्रम प्रकट हो गए। अगले ही पल उनकी खुशबू किचन के पर्दे को चीरती हुई पूरे हॉल में फैल गई। जो लोग अभी तक जी भरकर खा रहे थे, उनके हाथ एक साथ रुक गए। ये खुशबू, ये कैसी खुशबू है? विशालकाय आदमी विक्रम तीसरी प्लेट कीमा लोबिया चावल खा रहा था, लेकिन उसके हाथ रुक गए। उसका पहाड़ जैसा शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। ये खुशबू तो अभी वाली आलू मटन करी से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक ऑफिस में काम करने वाला युवक बड़ी मुश्किल से लार निगलते हुए किचन के पर्दे को घूर रहा था। लगता तो नूडल्स के शोरबे जैसी खुशबू है, लेकिन ये साधारण नूडल्स नहीं हो सकते। आम नूडल्स में इतनी गहराई और ऐसा स्वाद नहीं हो सकता जो आत्मा तक खींच ले। तभी तुम 10 बड़े ड्रमों से भरी ट्रॉली धकेलते हुए बाहर आए। तुमने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, आज हमारे होटल का पहला दिन है। आप सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसीलिए अभी अभी मैंने आप सबके लिए एक नई डिश तैयार की है। इतना कहकर तुमने सबसे आगे वाले ड्रम का ढक्कन उठा दिया। प्योर मीट मटन नूडल्स, सभी लोग स्वाद लें। ढक्कन खुलते ही हड्डियों के शोरबे की और भी गहरी खुशबू उबलती सफेद भाप के साथ पूरे होटल में फैल गई। सबसे पास खड़ा एक युवक गर्मी की परवाह किए बिना सबसे पहले आगे दौड़ा और बड़े चम्मच से नूडल्स निकाल लिए। जैसे ही वे नूडल्स शोरबे से बाहर आए, वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी रह गईं। नूडल्स का रंग बिल्कुल पके हुए मटन जैसा धूसर लाल था। ये तो मटन से बने नूडल्स हैं। चश्मा पहने एक बुजुर्ग उत्साह से आगे आ गए। यकीन नहीं होता कि 5 रुपए की सेल्फ सर्विस होटल में महाराज स्तर के नूडल्स मिल सकते हैं। उधर वह युवक इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसने जल्दी से नूडल्स मुंह में डाले। जैसे ही नूडल्स उसके दांतों के बीच आए, उसने पहली बार समझा कि असली चबाने वाला टेक्सचर किसे कहते हैं। बॉस, आपके नूडल्स इतने लचीले कैसे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हर कौर मुझे झटका दे रहा हो।
यह दृश्य देखकर शिवालय भोजनालय के अंदर और बाहर खड़े सैकड़ों ग्राहक पूरी तरह पागल हो गए। बॉस, प्लीज मुझे भी एक कटोरा दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं बस चाहता हूं कि जाने से पहले वो भी एक बार ये स्वर्ग जैसे नूडल्स चख ले। एक सूट बूट पहना हुआ मध्यम उम्र का आदमी भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ा और चिल्लाया, हटो रास्ते से, मैं एक कटोरा नूडल्स के लिए 2,000 रुपये दूंगा। बाहर खड़ा एक अमीर आदमी लगातार चिल्ला रहा था। विक्रम ने अपने 6 फुट 3 इंच के विशाल शरीर का फायदा उठाते हुए पागल भीड़ के बीच जबरदस्ती रास्ता बनाया। उसने एक कटोरा झपट लिया। प्योर मीट मटन नूडल्स। जैसे ही उसने एक बड़ा घूंट लिया, उसकी आंखें फटकर खुल गईं। अगले ही पल उसके मुंह से एक अजीब सी संतुष्टि भरी आवाज निकली, आह, बहुत कमाल है। लेफ्ट बॉस, आप मेरे भगवान हो, आप तो मेरे बाप जैसे हो। उधर करोड़ों फॉलोअर्स वाले बड़े इन्फ्लुएंसर आरव दादा पूरी तरह पागल हो चुके थे। वह पहले ही इतना खा चुके थे कि उल्टी होने की हालत थी। पेट गुब्बारे की तरह फूल गया था। लेकिन जैसे ही उस हड्डियों के शोरबे की खुशबू उनकी नाक में पहुंची, उन्हें महसूस हुआ कि पेट में फिर से थोड़ी जगह बन गई है। वह लगभग रेंगते हुए एक ड्रम तक पहुंचे और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। कोई इसे हाथ मत लगाना, ये पूरा ड्रम मेरा है। जो भी छीनेगा, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वह लाइव कैमरे की तरफ देखकर बोले, दोस्तों, तुम लोग समझ ही नहीं सकते कि ये नूडल्स कितने स्वर्गीय हैं। अगर मैं आज यहीं खाकर मर भी गया तो भी कोई पछतावा नहीं होगा। सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय में प्योर मीट मटन नूडल्स के 10 बड़े ड्रम पूरी तरह खाली हो गए। यहां तक कि एक अमीर आदमी ने ड्रम की दीवारों से चिपकी आखिरी बूंद शोरबा भी चावल से साफ करके खा ली। खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया। लेफ्ट बॉस, प्लीज थोड़ा और बना दो, एक घूंट शोरबा भी चलेगा। मैंने पैसे दिए थे, 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा और मुझे एक नूडल भी नहीं मिला। लेकिन अजीब बात यह थी कि खाना खत्म होने के बाद भी तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट आने की आवाज लगातार बज रही थी। बाहर लाइन में खड़े लोग दूर से ही QR कोड स्कैन करके पैसे भेज रहे थे, ताकि कहीं देर ना हो जाए और तुम दुकान बंद न कर दो। आरव दादा पेट पकड़ते हुए धीरे धीरे काउंटर तक पहुंचे। लेफ्ट बॉस, अब क्या होगा? बाहर कम से कम 2,000 लोग और खड़े हैं और भी आते जा रहे हैं। चाहे आपका किचन डोरेमोन की जेब ही क्यों ना हो, इतने लोगों का पेट नहीं भर सकता। तुमने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2:30 बज चुके थे। तुमने गहरी सांस ली। सिस्टम की मदद से तुम अनलिमिटेड खाना निकाल सकते थे, लेकिन तुम्हें भी आराम चाहिए था। इसलिए तुमने माइक उठाया और कहा, दोस्तों, मुझे अफसोस है, अभी रात के 2:30 बजे हैं और हमारे सारे खाने की सप्लाई खत्म हो चुकी है। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं लेकिन खाना नहीं खा पाए, उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। कल दोपहर 12 बजे होटल फिर खुलेगी। कीमत वही रहेगी, सिर्फ 5 रुपए प्रति व्यक्ति। तुम्हारी बात खत्म होते ही पूरी 13वीं गली में मायूसी की चीखें गूंज उठीं। मैं 300 किलोमीटर रात भर गाड़ी चलाकर आया हूं, कम से कम शोरबे में चावल ही खाने दो। लेफ्ट बॉस, क्या आपको पैसे कम लग रहे हैं? मैं 100 गुना ज्यादा दूंगा, बस एक और वो प्योर मीट मटन नूडल्स खिला दो। लेकिन तुमने सिर हिलाया और चुपचाप होटल का दरवाजा बंद कर दिया। किराए के कमरे में लौटते ही सिस्टम ने दिन भर की कमाई का हिसाब देना शुरू किया। आज कुल 4,852 भुगतान करने वाले ग्राहकों की सेवा की गई। कुल नकद आय 24,260 रुपए। होस्ट ने हजारों ग्राहकों की उपलब्धि और 100% पॉजिटिव रेटिंग प्राप्त की है। विशेष इनाम, रेस्टोरेंट एपिक अपग्रेड बफ, शांत मन बैरियर। इस बैरियर का असर यह था कि होटल के 100 मीटर के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे बाहर कितना भी गुस्से में, तनाव में या थका हुआ क्यों ना हो, अंदर आते ही पूरी तरह शांत और समझदार हो जाता। लाइन में खड़े रहने का धैर्य बढ़ जाता और झगड़ा, मारपीट या लाइन तोड़ने जैसी हर समस्या खत्म हो जाती। यह सुनकर तुम बेहद खुश हुए। अब तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई थी। अगर रोज हजारों लोग इस पुरानी गली में जमा होते और कोई हादसा हो जाता, तो होटल तुरंत बंद हो सकती थी। दूसरी तरफ तुम्हारी 5 रुपए वाली सेल्फ सर्विस होटल रातों रात इंटरनेट पर छा चुकी थी। अगली सुबह 8 बजे ही होटल के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी। उसी समय शहर के पॉश बिजनेस इलाके में मौजूद सबसे मशहूर 3 स्टार लग्जरी रेस्टोरेंट चांदनी महल के प्राइवेट रूम में उसके मालिक ललित मल्होत्रा अपने मैनेजर पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? कल रात से आज दोपहर तक हमारे 30 VIP बुकिंग्स कैंसिल हो गए। यहां तक कि मिस्टर कपूर की करोड़ों की स्पेशल दावत भी रद्द हो गई। मैनेजर ने घबराकर जवाब दिया, जी सर, मैंने खुद फोन करके कंफर्म किया। कपूर साहब के सेक्रेटरी ने बताया कि वो कल रात पुराने शहर में एक 5 रुपए वाली सेल्फ सर्विस होटल में खाना खाकर आए थे और आज सुबह फिर लाइन में लग गए हैं। सिर्फ वही नहीं, अग्रवाल साहब, मेहरा साहब और बाकी बड़े बिजनेसमैन भी वहीं लाइन में खड़े हैं। ललित मल्होत्रा गुस्से से उछल पड़े, बकवास! 5 रुपए का खाना मेरे यहाँ की लाखों की बुकिंग्स कैसे छीन सकता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? चांदनी महल इस शहर की सबसे प्रतिष्ठित होटल थी। हर सामग्री विदेश से मंगाई जाती थी और शेफ देश के सबसे बड़े शेफ माने जाते थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सड़क किनारे की छोटी होटल उनसे ग्राहक छीन लेगी। मैनेजर ने धीरे से टैबलेट आगे बढ़ाया, सर, आप खुद देख लीजिए, पूरा इंटरनेट उसी होटल की आलू मटन करी और प्योर मीट मटन नूडल्स की बात कर रहा है और करोड़ों फॉलोअर्स वाले आरव दादा वहीं से लाइव करके लोगों को लगातार बुला रहे हैं। ललित मल्होत्रा ने झटके से टैबलेट छीन लिया। स्क्रीन पर आरव दादा कैमरे के सामने चिल्ला रहे थे और कमेंट्स में हजारों लोग लिख रहे थे, लेफ्ट बॉस जिंदाबाद। यह देखकर ललित मल्होत्रा की आंखों में खतरनाक चमक आ गई।
अगर सच में शुद्ध मटन से बने नूडल्स सिर्फ 5 रुपए में मिल रहे हैं तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा। सबसे घटिया मांस खरीदकर भी ऐसा धंधा नहीं चल सकता। जरूर इसमें कोई खतरनाक केमिकल है। शायद कुछ ऐसा मिलाया गया है जिससे लोगों का दिमाग बदल जाए और अमीर लोग भी इसके दीवाने बन जाएं। यह सोचते ही ललित मल्होत्रा ने तुरंत एक नंबर मिलाया। जीजा जी, बहुत बड़ा मामला हो गया है। पुराने शहर की 13वीं गली में जो लेफ्ट बॉस की होटल है, उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं इस लाइन में इतने सालों से हूं, अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि 5 रुपए वाला यह मटन जरूर किसी केमिकल से बना हुआ है। वहां हजारों लोग जमा हैं। अगर फूड पॉइजनिंग फैल गई तो पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। फोन के दूसरी तरफ उनके जीजाजी थे, विजय शर्मा, जो खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर थे। उन्होंने पूछा, क्या कोई पक्का सबूत है? ललित बोला, अभी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत शोर मचा हुआ है। मैं कुछ बड़े एक्सपोजर वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी बुला रहा हूं। वे आपकी टीम के साथ लाइव जाएंगे। बस एक पैकेट प्रतिबंधित पदार्थ या मांस में कोई गड़बड़ी मिल जाए, फिर उसकी होटल की कहानी खत्म हो जाएगी। विजय शर्मा ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, 2 जांच टीमें 10 मिनट में निकलती हैं। दोपहर 11:30 बजे उसके किचन की अचानक जांच होगी। फोन रखते ही ललित मल्होत्रा हंस पड़ा। लेफ्ट बॉस, बहुत बड़ा समाजसेवी बन रहा है ना? आज दोपहर मैं तुझे हथकड़ी लगवाकर होटल इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा दूंगा। देखते ही देखते समय 11:30 बज गया। उसी वक्त तुम किचन में खड़े होकर नए दिव्य व्यंजन निकालने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक बाहर सायरन की तेज आवाज गूंज उठी। 3 सफेद जांच वाहन होटल के सामने आकर रुके। दर्जनों अधिकारी हाथों में जांच मशीनें और सील लेकर अंदर घुस आए। सब लोग पीछे हटो, खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच चल रही है। अधिकारियों के पीछे कई बड़े लाइव स्ट्रीमर भी कैमरे लेकर आए थे। उनमें से एक लाल बालों वाला युवक कैमरे की तरफ मुस्कुराकर बोला, दोस्तों, मैं अभी हूं और आज आपको इस तथाकथित दिव्य होटल का सच दिखाऊंगा। हजारों शिकायतें मिली हैं कि यहां खतरनाक केमिकल और प्रतिबंधित पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं। आज इसका असली चेहरा सामने आएगा। अचानक हुए इस घटनाक्रम से लाइन में खड़े लोग भड़क उठे। जांच क्यों? हम तो आराम से खाना खा रहे थे। किसने शिकायत की? सबसे पहले विक्रम आगे आया। वह दरवाजे के सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया और डिप्टी डायरेक्टर विजय शर्मा को घूरते हुए बोला, कोई अंदर नहीं जाएगा। एक अधिकारी चिल्लाया, हटो, सरकारी काम में बाधा डालोगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। माहौल गर्म होने ही वाला था कि तुम दरवाजे से बाहर आए। विक्रम भैया, हट जाइए। फिर तुमने अधिकारियों की तरफ देखा। विजय शर्मा ने कहा, हमें शिकायत मिली है कि आपकी होटल में इस्तेमाल होने वाला मांस और बाकी चीजें नियमों के खिलाफ हैं। हम पूरे किचन की जांच करेंगे और हर चीज का सैंपल लेंगे। तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे खाने में कोई समस्या नहीं है, आप आराम से जांच कीजिए। तुम्हारी इतनी सहज प्रतिक्रिया देखकर विजय शर्मा खुद कुछ पल के लिए चौंक गया। फिर बोला, अगर सब कुछ सही निकला तो मैं खुद आपकी बेगुनाही साबित करूंगा। उसने आदेश दिया, सभी लोग अंदर चलो, एक भी चीज छोड़ी नहीं जानी चाहिए। 7-8 लैब टेक्नीशियन अपने उपकरण लेकर किचन में घुस गए। लाल बालों वाला स्ट्रीमर अभी भी कैमरा लेकर विजय शर्मा के पीछे पीछे अंदर चला गया। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस तथाकथित दिव्य होटल के किचन में कितने टन केमिकल फ्लेवर छिपे हुए हैं। उसके लाइव में दर्शकों की संख्या 30 लाख पार कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही सब लोग किचन में पहुंचे, वे वहीं के वहीं जड़ हो गए। न कहीं घटिया रेडीमेड पैकेटों का ढेर था, न बदबूदार कूड़ेदान, न गंदगी, न तेल की नालियां। पूरा किचन इतना साफ था कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सिस्टम के एब्सोल्यूट क्लीन जोन के कारण हर चीज चमक रही थी। बीच में रखे 10 बड़े गर्म रखने वाले ड्रम और उनके बगल में करीने से रखे आलू मटन करी और बाकी व्यंजन किसी भी तरह की केमिकल गंध नहीं छोड़ रहे थे। जैसे ही अधिकारी अंदर आए, हड्डियों के शोरबे की गहरी खुशबू ने उनकी सूंघने की क्षमता पर सीधा हमला कर दिया। एक जांच अधिकारी जो मशीन का प्लग लगा रहा था, उसका गला खुद ब खुद सूख गया। अवि का कैमरा पकड़ने वाला हाथ भी हवा में रुक गया। ये किचन है या कोई हाईटेक लैब? लाइव चैट फट पड़ी। ये सड़क किनारे की होटल का किचन है। स्टील का काउंटर इतना चमक रहा है कि उसमें चेहरा दिख रहा है। अवे, तुम तो कह रहे थे यहां टनों केमिकल हैं, कहां हैं? मैं सफाई को लेकर बहुत ज्यादा पागल हूं, लेकिन ये किचन देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। उधर विजय शर्मा का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि अंदर आते ही सबूत मिल जाएगा, लेकिन यह दृश्य उसकी कल्पना से बिल्कुल उल्टा था। फिर भी उसने प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया। उसने शोरबे वाले ड्रम की तरफ इशारा किया। इसका तुरंत केमिकल टेस्ट करो। एक अधिकारी ने लंबे चम्मच से सुनहरे रंग का शोरबा निकाला और टेस्ट ट्यूब में डालकर जांच शुरू कर दी। 5 मिनट बाद रिपोर्ट सामने आई। सर, इसमें कोई कृत्रिम फ्लेवर, कोई प्रिजर्वेटिव और कोई केमिकल टेस्ट एनहांसर नहीं मिला। यह पूरी तरह प्राकृतिक हड्डियों का शोरबा है। विजय शर्मा ने रिपोर्ट छीन ली। यह संभव नहीं है। 5 रुपए का शोरबा इतना शुद्ध कैसे हो सकता है? मशीन में जरूर खराबी है। मटन और नूडल्स की जांच करो। दूसरे अधिकारी ने तुरंत एक गुलाबी रंग का मटन नूडल उठाकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, वह उछल पड़ा। विजय शर्मा उत्साहित होकर बोला, क्या मिला? कोई नकली पदार्थ? लेकिन अधिकारी ने सिर हिलाया। नहीं सर, ये नूडल्स हैं ही नहीं। इनमें स्टार्च शून्य है, ग्लूटेन शून्य है। अब खुशी से उछल पड़ा। देखा, मैंने कहा था नकली हैं। लेकिन अधिकारी ने अगला वाक्य बोलते ही सबको चुप कर दिया। इनके मांसपेशी फाइबर 100% शुद्ध हैं। ये पूरी तरह मटन से बनाए गए हैं। पूरा किचन खामोश हो गया। बाहर लाइव देखने वाले लोग भी सन्न रह गए।
पूरी तरह मटन से बने नूडल्स, और सिर्फ 5 रुपए में? क्या दुनिया पागल हो गई है? तभी विजय शर्मा के माथे पर पसीना आ गया। वह बड़बड़ाया, लेकिन ललित मल्होत्रा ने तो कहा था कि यह नकली मांस है। उसी समय अवी की नजर बगल में रखी आलू मटन करी पर पड़ी। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। सबकी नजर बचाकर उसने एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने चबाया, स्वाद उसकी जीभ से सीधे दिमाग तक पहुंच गया। उसका शरीर कांप उठा। कैमरा पकड़े हुए उसके हाथ हिलने लगे। बहुत बहुत स्वादिष्ट। उसकी आंखें भर आईं। दोस्तों, मैंने पाप किया है। यह असली मटन है, और शायद दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मटन। जो भी इस होटल को बुरा कहेगा, सबसे पहले मैं उसका विरोध करूंगा। किचन के बाहर खड़े तुम यह सब देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए। फिर घड़ी देखी। 11:55 हो चुके थे। होटल खुलने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। तुमने आगे बढ़कर पूछा, विजय जी, जांच पूरी हो गई? मेरी होटल में कोई समस्या तो नहीं है ना? विजय शर्मा ने रिपोर्ट को कसकर पकड़ रखा था। वह जवाब देने ही वाला था कि तभी एक भारी और गंभीर आवाज सुनाई दी। विजय शर्मा, बड़ा रौब दिखा रहे हो। सबने मुड़कर देखा। एक पारंपरिक कुर्ता पहने बुजुर्ग 4 बॉडीगार्ड्स के साथ होटल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही विजय शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। चंद्रकांत जी। सामने खड़े थे शहर के सबसे अमीर उद्योगपति चंद्रकांत मेहरा। उन्होंने ठंडी नजर से विजय शर्मा को देखा। विजय शर्मा, मैंने आज करोड़ों के 3 बड़े बिजनेस मीटिंग्स रद्द किए हैं। मैं 2 घंटे से इस गली में खड़ा हूं, सिर्फ लेफ्ट बॉस के प्योर मीट मटन नूडल्स खाने के लिए, और तुम बिना किसी पक्के सबूत के उसकी होटल बंद करने चले आए। क्या तुम्हें लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं, या तुम्हें लगता है कि इस शहर में कोई भी अधिकारी मनमानी कर सकता है? विजय शर्मा घबरा गया। नहीं नहीं चंद्रकांत जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब ललित मल्होत्रा की शिकायत पर हुआ। उसने कहा था कि यहाँ केमिकल वाला मांस इस्तेमाल हो रहा है। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। ललित मल्होत्रा? चंद्रकांत मेहरा हंसे। वही आदमी जो थोड़े से सी फूड के लिए लाखों रुपए लेता है। लेफ्ट बॉस की कला का मुकाबला नहीं कर पाया तो ऐसी घटिया चालें चलने लगा। उनकी बात सुनते ही बाहर खड़े ग्राहक भड़क उठे। तो ये सब चांदनी महल वाले की चाल थी? खुद का खाना बेस्वाद और महंगा, और जलन लेफ्ट बॉस से। चांदनी महल का बहिष्कार करो। कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल गया। आखिरकार विजय शर्मा ने सबके सामने घोषणा की, जांच में होटल के सभी खाद्य पदार्थ पूरी तरह सुरक्षित और नियमों के अनुसार पाए गए हैं। इस घटना के बाद तुम्हारी होटल की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। तभी घड़ी में ठीक 12 बज गए। तुम माइक लेकर बाहर आए और बोले, दोस्तों, 5 रुपए वाली सेल्फ सर्विस होटल अब आधिकारिक रूप से खुल चुकी है। इतना सुनते ही भीड़ से जोरदार नारे गूंज उठे। खाना शुरू, चलो भाइयों। सबसे पहले विक्रम काउंटर तक पहुंचा। उसने जेब से एक नया 5 रुपए का नोट निकाला और मेज पर पटक दिया। लेफ्ट बॉस, बाकी पैसे रख लो। मुझे एक पूरा कटोरा प्योर मीट मटन नूडल्स चाहिए। उसके पीछे एक अमीर लड़का धक्का खाते हुए चिल्लाया, मुझे भी, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। उधर जैसे ही तुमने 10 बड़े स्टील के ड्रमों के ढक्कन खोले, खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। हे भगवान, ये कैसी खुशबू है! मेरी आत्मा तक कांप गई। शहर के सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत मेहरा, जो आमतौर पर लाखों की चाय पीते थे, इस समय हाथ में कटोरा लिए आम लोगों की तरह लाइन में खड़े थे। उन्होंने नूडल्स का पहला कौर लिया। जैसे ही मटन नूडल्स और अंडे की परत उनके मुंह में गई, उनकी आंखें फैल गईं। मटन का रस और अंडे का स्वाद मिलकर ऐसा अद्भुत स्वाद बना रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमाल, ये तो कमाल है। उन्होंने वहीं कोने में एक पुरानी स्टूल पर बैठकर तेजी से खाना शुरू कर दिया। होटल के अंदर मौजूद सैकड़ों लोग भावुक होकर आंसू बहा रहे थे और उस खाने का आनंद ले रहे थे जो उनके खाने की समझ को पूरी तरह बदल रहा था। उधर तुम तेजी से बढ़ते इमोशन पॉइंट्स को देखकर उत्साहित हो गए। सिस्टम, एपिक ड्रॉ शुरू करो। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको सुप्रीम मसालेदार लॉबस्टर प्राप्त हुआ है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको अल्टीमेट क्रैब रो एग प्राप्त हुआ है। दोनों नए व्यंजनों का विवरण पढ़कर तुम भी हैरान रह गए। हर लॉबस्टर का वजन ठीक 10 किलो तय था, और अल्टीमेट क्रैब रो एग बाहर से एक साधारण देसी अंडे जैसा दिखता था, लेकिन अंदर पूरा का पूरा केकड़े के अंडों से भरा हुआ था। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि ये दोनों व्यंजन लोगों में कितना बड़ा तूफान खड़ा करेंगे। उसी समय चांदनी महल के सबसे आलीशान कमरे में बैठे ललित मल्होत्रा अपने भेजे हुए स्ट्रीमर्स को लेफ्ट बॉस की तारीफ करते देख कांप रहे थे। सब खत्म हो गया। तभी मैनेजर दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, बुरी खबर है, आज रात की हमारी सारी बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। यहां तक कि जो बड़े उद्योगपति हमेशा हमारे यहां दावत देते थे, उन्होंने भी हमें ब्लॉक कर दिया है। वे सब अभी पुराने शहर की 13वीं गली में लाइन में खड़े हैं। ललित मल्होत्रा गुस्से से चिल्लाए, बकवास! 5 रुपए में यह सब कैसे हो सकता है? गाड़ी निकालो, आज रात मैं खुद वहां जाऊंगा। मैं छक कर देखूंगा कि उस तथाकथित दिव्य मटन और उस चमत्कारी शोरबे में आखिर ऐसा क्या है। मैंने जिंदगी भर सी फूड के बिजनेस में काम किया है। मेरी जीभ किसी भी मशीन से ज्यादा तेज है। अगर मुझे उसमें जरा सी भी गड़बड़ी मिली तो अपनी पूरी ताकत लगाकर मैं उस आदमी को बर्बाद कर दूंगा। दोपहर 3 बजे तक तुम्हारे तैयार किए हुए सारे खाने का सामान पूरी तरह खत्म हो चुका था। ये खाने के दीवाने ग्राहक, जो खाने के लिए पागल हो चुके थे,
दिव्य शांति बैरियर के असर में होने की वजह से बेहद अफसोस के बावजूद चुपचाप होटल से बाहर निकल गए। फिर सड़क किनारे ऐसी हर जगह ढूंढने लगे जहां बैठा जा सके और रात के खाने का इंतजार करने लगे। तुमने होटल का दरवाजा बंद किया और किचन में वापस जाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अमन, शिवालय भोजनालय का मालिक हूं। आज दोपहर आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आपकी मोहब्बत का जवाब देने के लिए और कुछ ऐसे लोगों को दिखाने के लिए जो सिर्फ पीछे से चालें चलते हैं कि असली खाना क्या होता है, आज शाम 6 बजे हमारे डिनर मेन्यू में 2 नए आइटम जुड़ रहे हैं। इतना कहकर तुमने सिस्टम स्पेस से जुड़े उस खास फ्रीजर का दरवाजा खोला। तुमने आराम से एक विशालकाय लॉबस्टर निकालकर टेबल पर रखा और फिर एक देसी अंडा निकाला। अंडे के ऊपर हल्का सा ठोका और अगले ही पल गाढ़ा सुनहरा केकड़े का तेल सफेद प्लेट में बहने लगा। इस अंडे का नाम है प्रीमियम क्रैब रो कुंडली अंडा और इस लॉबस्टर का नाम है सुप्रीम मसालेदार बिग लॉबस्टर। आज शाम 6 बजे से ये दोनों उपलब्ध होंगे। कीमत वही रहेगी, सिर्फ 5 रुपए प्रति व्यक्ति। जितना चाहो खाओ, अगर पेट न भरे तो जिम्मेदारी मेरी। वीडियो पोस्ट होते ही 1 घंटे से भी कम समय में वायरल हो गया। कमेंट सेक्शन में सिर्फ हैरानी ही हैरानी थी। शाम 5:50 पर तियानहाई सिटी की 13वीं गली लोगों से खचाखच भर चुकी थी। 5 रुपए में 10 किलो का लॉबस्टर और पूरा क्रैब रोट अंडा, क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? मैं पड़ोसी राज्य से हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर आया हूं, लेकिन अभी तक 13वीं गली के मोड़ तक नहीं पहुंच पाया। मैं 10 लाख रुपए दूंगा, कोई मुझे आगे की जगह बेच दे। इसी भीड़ में एक आदमी बड़े काले मास्क और बड़े सनग्लासेस पहनकर इधर उधर छिपता हुआ घूम रहा था। वह था ललित मल्होत्रा। बेवकूफों की भीड़ है। 10 किलो का लॉबस्टर और पूरा क्रैब रो अंडा 5 रुपए में। सिर्फ वही इस पर यकीन करेगा जिसके दिमाग पर ताला लगा हो। यह जरूर 3 साल पुराना जमा हुआ खराब लॉबस्टर होगा या फिर नकली माल। और वो अंडा सस्ता अंडे का पेस्ट और फ्लेवर मिलाकर बनाया गया होगा। मैं आज खुद इसका सच सामने लाऊंगा। मैं ये तथाकथित दिव्य सी फूड खाकर यहीं सबके सामने इसकी पोल खोल दूंगा। शाम 6 बजे तुमने होटल का दरवाजा खोला। सबसे आगे खड़ा आरव दादा सबसे पहले अंदर घुसा। खाना शुरू हो गया, चलो सब अंदर। ललित मल्होत्रा भीड़ में फंसा हुआ किसी तिनके की तरह बहता हुआ हॉल तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। हॉल के आखिर में बने सर्विंग एरिया में 4 विशाल स्टेनलेस स्टील के हीटेड कंटेनरों में दर्जनों चमकदार लाल रंग के विशाल लॉबस्टर रखे थे। हर एक इतना बड़ा था कि किसी बड़े आदमी की पूरी बांह जितना लंबा था। ये विशाल लॉबस्टर उबलते हुए लाल मसालेदार तेल में डूबे हुए थे। उनके बड़े बड़े पंजों पर अभी भी ताजा बने सुनहरे मसालेदार तेल की बूंदें चमक रही थीं। बगल वाले काउंटर पर देसी अंडों का पहाड़ लगा हुआ था, जिनसे हल्की हल्की भाप निकल रही थी। ललित मल्होत्रा का गला बार बार सूख रहा था। 30 साल के खाने के शौकीन होने के नाते उसकी सूंघने की ताकत उसे कभी धोखा नहीं दे सकती थी। यह खुशबू बिल्कुल ताजे माल की थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। खुशबू अच्छी है, लेकिन खाने में जरूर सड़ा हुआ माल होगा। वह खुद को यही समझाता रहा। पैसे देने के बाद वह पागलों की तरह सर्विंग काउंटर की तरफ दौड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से उस लाल तेल में से 10 किलो का एक सुप्रीम मसालेदार बिग लॉबस्टर निकाला और फिर 2 प्रीमियम क्रैब रो कुंडली अंडे उठाकर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपना मास्क और चश्मा उतारा और एक चम्मच से अंडे को जोर से तोड़ा। छन्नाक! जैसे ही अंडा टूटा, उसकी आंखें फैल गईं। तरल सोने जैसे चमकते गाढ़े केकड़े के तेल, बड़े बड़े केकड़े के रो और पेस्ट की धार सीधे अंडे से निकलकर पूरी प्लेट में फैल गई। उस खुशबू ने उसका दिमाग सुन्न कर दिया। एक नजर में वह समझ गया कि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन केकड़ों का माल है, जिसमें सिर्फ सबसे बढ़िया हिस्सा इस्तेमाल किया गया था, बिना किसी मिलावट के। ये एक पूरे अंडे के अंदर कैसे भरा जा सकता है? उसका दिमाग पूरी तरह हैंग हो गया। उसने अंडे का आधा छिलका उठाकर सीधे मुंह में डाल लिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। उसे लगा कि वह सुनहरे समंदर में खड़ा है और चारों तरफ जलपरियां नाच रही हैं। हे भगवान, ये तो कमाल है। फिर उसने लॉबस्टर का पंजा तोड़ा। अंदर से बच्चे की बांह जितना मोटा और पूरा लॉबस्टर मीट बाहर निकला। उसने एक बड़ा कौर लिया। लॉबस्टर का मीट उसके मुंह में उछलता हुआ महसूस हो रहा था। हर चबाने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी समुद्री राक्षस से लड़ रहा हो। मसाले का स्वाद इतना परफेक्ट था कि उसका सिर घूम गया। एक कौर निगलते ही ऐसा लगा जैसे दोबारा जन्म मिल गया हो। धड़ाम! उसके हाथ से पंजा मेज पर गिर पड़ा। वह अपनी हथेलियों पर लगे लाल तेल और सुनहरे केकड़े के तेल को घूरता रह गया। फिर उसने आसपास देखा। बाकी लोग भी रोते हुए खाना खा रहे थे। उसकी दुनिया बिखर गई। वह इस होटल का भंडाफोड़ करने आया था, लेकिन यहां तो खुद बर्बाद हो गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में शिवालय भोजनालय, 5 रुपए वाला दिव्य सी फूड बुफे, 10 किलो का बिग लॉबस्टर और प्रीमियम क्रैब रो कुंडली अंडा पूरे देश के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। बात यही नहीं रुकी, खबर सीधे विदेशों तक पहुंच गई। विदेशी इंटरनेट पूरी तरह फट पड़ा। ओह माय गॉड, क्या यह पूर्व की कोई जादुई कला है? 1.5 किलो के केकड़े का पूरा सार एक परफेक्ट अंडे के अंदर भर दिया गया। यहां तक कि मिशेलिन 3 स्टार शेफ भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। 10 किलो का डीप सी म्यूटेंट लॉबस्टर $1 से भी कम में? हे भगवान, मुझे अभी इंडिया की फ्लाइट बुक करनी होगी। अगली सुबह तियानहाई सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में बैठे अधिकारी के माथे पर पसीना छूट गया। रडार स्क्रीन पर मधुमक्खियों के झुंड की तरह सैकड़ों प्राइवेट जेट लैंडिंग की अनुमति मांग रहे थे। गल्फ स्ट्रीम जी 650, बॉम्बार्डियर ग्लोबल 7500, यहां तक कि मिडिल ईस्ट के शाही परिवारों के खास बोइंग 747 भी आ रहे थे।
अधिकारी बुदबुदाया। आज आखिर हो क्या रहा है? क्या संयुक्त राष्ट्र यहां कोई सीक्रेट मीटिंग करने वाला है? एयरपोर्ट के वीआईपी एरिया में रोल्स रॉयस, मेबैक और बुलेट प्रूफ कैडिलैक की लाइन लगी हुई थी। काले सूट और चश्मे पहने बॉडीगार्ड हर तरफ तैनात थे। दुनिया भर के अरबपति, तेल कारोबारी और पुराने रईस खानदानों के मालिक प्लेन से उतरते ही टूटी फूटी चीनी में बस एक ही बात चिल्ला रहे थे, जल्दी जल्दी, हमें पुरानी बस्ती की 13वीं गली में शिवालय भोजनालय पहुंचाओ, चाहे जो करना पड़े। सुबह 10 बजे जब विदेशी दूतावास नंबर वाली पहली बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस 13वीं गली में घुसने की कोशिश कर रही थी, ड्राइवर ने मायूसी से देखा कि पूरी सड़क इंसानों की दीवार बन चुकी है। गली के मुहाने से लेकर शिवालय भोजनालय के बंद शटर तक 10,000 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े थे। लाइन में सबसे आगे विक्रम और करोड़ों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर आरव दादा बैठे थे। दोनों अपने छोटे स्टूल लेकर आए थे और किसी पहरेदार की तरह सबसे आगे डटे हुए थे। तभी एक रोल्स रॉयस ने हॉर्न बजाया। कुछ गोरे बॉडीगार्ड नीचे उतरे और उनके बीच से अरब का एक बेहद अमीर आदमी बाहर आया। उसका नाम था अली। वह 100 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति का मालिक था। उसने लाइन को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसने पूरी जिंदगी कभी किसी होटल में लाइन नहीं लगाई थी। वह जहां जाता था पूरा रेस्टोरेंट खाली करा दिया जाता था। उसने अपने दुभाषी से कहा, उस मालिक को 10 लाख डॉलर ऑफर करो। आज का पूरा होटल मैं बुक कर रहा हूं। जो भी लॉबस्टर और अंडे हैं सब मेरी गाड़ी में भेज दो। मैं इन आम लोगों के साथ लाइन में नहीं लगूंगा। दुभाषिये ने सिर हिलाया और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ भीड़ को धक्का देते हुए सबसे आगे पहुंच गया। उसने जोर जोर से शटर पीटना शुरू किया। दरवाजा खोलिए मालिक, एक बहुत बड़े वीआईपी आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर से तुम्हारी आवाज आई, क्या बात है? अभी 12 बजे नहीं हुए, होटल बंद है। दुभाषिया घमंड से बोला, अमन जी आपकी किस्मत खुल गई है। वो सामने जो शख्स खड़े हैं मिडिल ईस्ट के तेल कारोबारी अली साहब हैं। उन्होंने कहा है कि वो 10 लाख डॉलर देकर आज का आपका पूरा समय और सारा खाना खरीदना चाहते हैं। अभी होटल बंद करो, खाना उनकी गाड़ी में भिजवाओ और पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। यह सुनते ही लाइन में खड़े लोगों ने हैरानी से सांस खींच ली। 10 लाख डॉलर यानी करोड़ों रुपए सिर्फ 5 रुपए के बुफे के लिए। लेकिन तुमने बस सिर हिलाया और बाहर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता या पढ़ना नहीं आता? पहला नियम, पूरे होटल में बुफे की कीमत सिर्फ 5 रुपए है और कोई मोल भाव नहीं होगा। दूसरा नियम, हर ग्राहक को खुद आकर भुगतान करना होगा और लाइन में लगना होगा। जो पहले आएगा वही पहले खाएगा। तीसरा नियम, यहां सब बराबर हैं। कोई वीआईपी नहीं, कोई प्राइवेट रूम नहीं, कोई खास सुविधा नहीं। जाकर अपने मालिक से कह दो कि चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी क्यों ना हो, अगर उसे मेरा खाना खाना है तो 5 रुपए देकर लाइन के आखिर में खड़ा होना पड़ेगा। यह सुनते ही पूरी लाइन तालियों और नारों से गूंज उठी। अमन भाई जिंदाबाद, लाइन में लगो, हम रात 2 बजे से खड़े हैं। दुभाषिये का चेहरा सफेद पड़ गया और वह वापस जाकर सारी बात अली को बता दी। अली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुट्ठियां भींचते हुए चिल्लाकर कहा, उस घटिया होटल को तोड़ दो और उस शेफ को पकड़कर दुबई ले चलो। उसके 2 मीटर लंबे बॉडीगार्ड्स तुरंत डंडे निकालकर आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने होटल के आसपास बने दिव्य शांति बैरियर में कदम रखा, उनका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उनमें से एक पीछे मुड़ा और बेहद शांत आवाज में बोला, सर लड़ाई करना गलत है। अमन जी के नियम बिल्कुल सही हैं। हमें लाइन में लगना चाहिए, बेहतरीन खाने का सम्मान करना चाहिए। अली भी अचानक शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली। हवा में तैर रही सुप्रीम मसालेदार बिग लॉबस्टर की खुशबू ने उसका दिल जीत लिया। उसने बिना कुछ कहे लाइन के सबसे पीछे जाकर सड़क किनारे बैठने की जगह ढूंढ ली। उसके बाद जो भी बड़े बड़े लोग दुनिया भर से पहुंचे, जैसे ही 13वीं गली में दाखिल हुए, सभी उस बैरियर के असर में आ गए। उधर होटल के अंदर तुम सिस्टम स्क्रीन पर 1 लाख से ऊपर पहुंच चुके महाकाव्य भावनात्मक अंकों को देखकर उत्साहित हो उठे। सिस्टम, सारे महाकाव्य अंक खर्च करके मुझे सर्वोच्च दिव्य होटल अंतिम विकास पैक और भारत का अंतिम छुपा हुआ मेन्यू दो। अगले ही पल पूरी बिल्डिंग एक रहस्यमयी रोशनी में डूब गई। डिंग, बधाई हो होस्ट, दिव्य होटल अनलॉक हो गया, स्पेस फोल्डिंग अपग्रेड शुरू हो रहा है। डिंग, पौराणिक व्यंजन नवस्वर्ग ड्रैगन फीनिक्स महाभोज सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया। जैसे ही अपग्रेड पूरा हुआ और होटल का दरवाजा खुला, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। दरवाजे के पीछे का नजारा देखकर सबकी सांसें रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवता ने तलवार से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो। होटल के अंदर की जगह अब इतनी विशाल हो चुकी थी कि उसमें एक साथ हजारों लोग बैठ सकते थे। कई दर्जन मीटर ऊंची छत किसी प्राचीन रोमन एरिना जैसी भव्य थी, लेकिन साथ ही उसमें शाही भारतीय महलों जैसी शानदार सजावट भी थी। सैकड़ों विशाल गोल मेजें करीने से लगी हुई थीं। फर्श सफेद जेड जैसे चमकदार पत्थर से बना था और हर बड़े खंभे पर सुनहरे 5 पंजों वाले ड्रैगन उकेरे गए थे। इस भव्य हॉल के बीचों बीच 50 मीटर लंबा कांच का विशाल सर्विंग प्लेटफॉर्म बना हुआ था। ये कोई चमत्कार है क्या? शहर के सबसे अमीर आदमी चंद्रकांत मेहरा के घुटने जवाब दे गए और वह रोते हुए जमीन पर बैठ गया। ये तो सचमुच देवताओं की ताकत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसी जगह देख रहा हूं। तभी तुम्हारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी का स्वागत है। आज शिवालय भोजनालय के अंतिम विकास का दिन है। आज मेन्यू में सिर्फ एक ही डिश होगी। तुम धीरे धीरे मुड़े और पीछे रखे 5 मीटर
बड़े कांसे के विशाल बर्तन के ढक्कन पर हाथ रखा। इस व्यंजन का नाम है नवस्वर्ग ड्रैगन फीनिक्स महाभोज। इसमें 999 दुर्लभ दिव्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इतना कहकर तुमने विशाल ढक्कन उठा दिया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी का एक खंभा आसमान में जा पहुंचा। एक ऐसी सुनहरी खुशबू पूरे शहर में फैल गई जिसे आंखों से देखा जा सकता था। बस एक सांस लेने भर से ऐसा लगता था जैसे इंसान की सारी थकान और दर्द गायब हो रहे हों। खाना शुरू। तुम्हारे आदेश के साथ हजारों लोग लहर की तरह अंदर उमड़ पड़े। अली सबसे पहले कैश काउंटर पर पहुंचा। अमन भाई, ये रहे मेरे 5 रुपए। पैसे देकर उसने सफेद जेड जैसे बड़े कटोरे में उस विशाल बर्तन से इंद्रधनुषी चमक वाला गाढ़ा सूप भरा। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। स्वाद उसकी जीभ पर फट पड़ा। उसे लगा जैसे वह ब्रह्मांड की शुरुआत और सितारों का अंत अपनी आंखों से देख रहा हो। उसके हर स्वाद कण पर उस अद्भुत स्वाद ने कब्जा कर लिया। तीखापन, खुशबू और स्वाद ऐसी परफेक्ट बैलेंस में थे जो उसने कभी महसूस नहीं किए थे। वो दुर्लभ सामग्री जैसे जिंदा होकर उसके शरीर को अंदर से ताकत दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत स्वादिष्ट, यही असली खाना है। सिर्फ वही नहीं, लगभग हर इंसान उस स्वाद में खो चुका था। तुम इस विशाल महल की सबसे ऊंची जगह पर खड़े नीचे हजारों लोगों को देखते रहे जो रोते हुए खाना खा रहे थे। फिर तुमने बाहर नजर डाली। लाइन शहर के आखिर तक पहुंच चुकी थी और दुनिया भर से लोग यहां आने के लिए निकल चुके थे। तुमने दोनों हाथ फैला दिए और इस गौरव का आनंद लेने लगे। यहां नियम मैं हूं। तभी अचानक आसमान में जोरदार धमाकों की आवाज गूंजी। अगले ही पल सुनहरा महल टूटने लगा। तुम्हारी नजरें हिल गईं। सुनहरे ड्रैगन राख में बदल गए। सफेद जेड का फर्श गंदे पानी में बदल गया। यहां तक कि अली का भावुक चेहरा भी टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह बिखर गया। तुमने झटके से आंखें खोल दी। चक्कर आने लगा और तुम लगभग कुर्सी से गिर पड़े। न कोई सुनहरा महल था, न कोई भक्त, न कोई ड्रैगन फीनिक्स महाभोज। तुम अब भी उसी पुराने टूटे फूटे कैश काउंटर पर सिर रखे पड़े थे। तुम्हारे चेहरे का आधा हिस्सा सुन्न पड़ चुका था और मुंह के किनारे से लार भी बह रही थी। तभी फिर जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। अमन, दरवाजा खोल, मुझे पता है तू अंदर ही है। तुमने कांपते हाथों से आंखें मलते हुए अपने दिमाग में सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, क्या तुम हो? लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी पुराना कांच का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। मकान मालिक महेश अग्रवाल अंदर घुस आया। उसके हाथ में बकाया बिलों का ढेर था जिसे उसने जोर से काउंटर पर पटका। सोने का नाटक मत कर, उसने उंगली तुम्हारे सीने पर गड़ाते हुए कहा। बस 3 घंटे बचे हैं। शाम के 5 बजे तक मुझे 5,000 रुपये किराया चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे इस कबाड़ को सड़क पर फेंकवा दूंगा। तुम खाली नजरों से उसे देखते रहे। महेश अंकल, मैं बस उस 5 रुपये वाले बुफे के बारे में सोच रहा था। बुफे तेरे सिर पर। तेरी इस दुकान को तो आवारा कुत्ता भी नहीं देखता और तू सपना देख रहा है कि लोग यहां खाने आएंगे। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। सुन ले अमन, तेरे माँ बाप की इज्जत की वजह से जो मोहलत दी थी वो भी खत्म हो गई। आज किराया नहीं दिया तो अपना सामान उठाकर निकल जाना। होटल फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। तुम कुर्सी पर ढह गए। इस दुनिया में कोई चमत्कारी सिस्टम नहीं था। सिर्फ एक गरीब लड़का था जो अपने टूटे हुए सपनों को पकड़े बैठा था और जिंदगी उसे बाहर फेंकने वाली थी। 5 बज गए, तुमने धीरे से कहा और आंखें बंद कर लीं। तभी एक आवाज गूंजी। होस्ट गंभीर संकट की स्थिति में है। उसकी जबरदस्त जिद और हार न मानने की भावना सिस्टम की शर्तों को पूरा करती है। दिव्य रिव्यू बुफे सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है।